नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में मैं जाग तुझको दूर जाना कविता की जो शेष पंक्तियां थी उसी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मंदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपाधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बंद कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि तुम्हारा हृदय तो वज्र का था। वज्र का हृदय कहने का मतलब है कि बहुत मजबूत हृदय, बहुत साहसी, बहुत वीर। तो जो इतना वीर हो, जो इतना साहसी हो, उसके साहस को, उसके उत्साह को, उसके जोश को क्या आंसू की एक छोटी सी बूंद उस उत्साह को धो दिया। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। अरे तूने किसको अपनी जीवन रूपी अमृत को दे दिया और उसके बदले में दो घूंट मदिरा का ले लिया। कहने का मतलब यह है कि यह जो स्वतंत्रता है, जो हमारी आजादी है, वह हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है। और जब हम आलस्य कर लेते हैं, अपने उत्साह को खो देते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो वह एक मदिरा का काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि मदिरा का नशा वो क्षणिक होता है। और जब मदिरा के नशा में हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और बाद में हमें जब महसूस होता है, जब मदिरा का नशा समाप्त होता है, क्योंकि वो तो क्षणिक है, तब जाकर के हमें महसूस होता है कि नहीं, हमने जो किया वह गलत किया, हमें वैसा नहीं करना चाहिए था, हम जो कर रहे थे वही हमें करना चाहिए था। सो गई आंधी मलय की बात का उपाधान ले क्या। अब यहाँ आंधी कहने का मतलब यह नहीं है कि जो तेज हवा चली, पेड़ पौधे उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए, खंभे उखड़ गए, नहीं। सो गई आंधी, जो हमारे अंदर में उत्साह और जोश की आंधी थी, वह आंधी अर्थात हमारा उत्साह, हमारा जोश सो गया क्या, मलय की बात का उपाधान ले गया। मलय एक पर्वत है, और उस पर्वत पर सिर्फ चंदन के ही वृक्ष होते हैं। और जब मलय पर्वत की तरफ से हवा चलती है तो चंदन की खुशबू हवा की विपरीत दिशा में फैलती है, और वह खुशबू सबके लिए सुखदायी होती है। तो यहाँ कवयित्री का कहना है कि तुम्हारे अंदर में जो जोश था, उत्साह था, वह क्या मलय की हवा अर्थात सुख सुविधा के साधन ने समाप्त कर दिया क्या। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। संसार का अभिशाप क्या तुम्हारे पास चिर निद्रा मतलब हमेशा के लिए नींद बन करके आ गया क्या। संसार का अभिशाप। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम तो अमर सपूतों के पुत्र हो, उनकी संतान हो, उनकी पीढ़ी हो, तो तुम तो अमरता के पुत्र हो, तो क्यों तुम मृत्यु को गले लगाना चाहते हो। मृत्यु को गले लगाना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन पथ पर विपत्तियों से, मुसीबतों से, बाधाओं से, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए। कहना ठंडी सांस में अब भूलो वह जलती कहानी, आग हो उर्मी तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवित्री का कहना है
कि ठंडी सांस लेना। ठंडी सांस लेना मतलब अफसोस करना, हतोत्साहित होकर के, निरुत्साहित होकर के, जोश खो करके कुछ कहने को कहते हैं ठंडी सांस लेना। तो कवित्री कहती हैं, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। वह जलती हुई कहानी अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयास किए गए, प्रयत्न किए गए और उन प्रयत्नों के जो प्रतिफल मिले, जो परिणाम मिला, उसकी कहानी कहने की जरूरत नहीं है। आग हो उर में, उर मतलब हृदय, आग। अब आप कहेंगे साधारण अर्थ लेंगे तो हृदय में आग। हृदय में आग का मतलब होता है जोश, उत्साह। तो जब हृदय में आग हो तभी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं। और जिसने मेहनत नहीं की, जिसने परिश्रम नहीं किया और वह आंसू बहा रहा है कि मुझे सफलता नहीं मिली, तो वह आंसू उसकी आंखों में शोभा नहीं देते। इसलिए आग हो उर में तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। कवित्री का कहना है कि जब हृदय में उत्साह हो, मनुष्य में जोश हो, काम करने के लिए उसके अंदर में एक भूख हो, जज्बा हो, तभी जाकर के उसकी आंखों में आंसू शोभा देते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, यदि तुम कर्म पथ पर, जीवन पथ पर चलते चलते कठिनाइयों का सामना करते करते अपना अस्तित्व भी खो दोगे, अपने आप को मिटा दोगे, फिर भी वह तुम्हारे लिए विजय होगी, वह तुम्हारी जीत होगी। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, राख क्षणिक पतंग की है अमर जीवन की निशानी। आप सभी जानते हैं कि दीपक के आसपास पतंग मंडराता रहता है और मंडराते मंडराते उसके पंख उस दीपक के लौ में आ जाते हैं, पंख जल जाते हैं और वह पतंग वहीं पर गिर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो यहाँ कवित्री का कहना है कि जिस तरह से पतंग जल करके, दीपक से जल करके राख हो जाता है, लेकिन दीपक के प्रति जो उसका आकर्षण है, जो उसका लगाव है, उसके प्रति जो उसका प्यार है, वह प्यार अमर हो जाता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अंगार शैया, अंगार मतलब आग, शैया मतलब बिछावन। अब यहाँ आप सभी कहेंगे कि आग का बिछावन कैसे होगा। अंगार शैया का मतलब यहाँ है कठिनाइयों से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कठिनाइयों को भी अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाना है, जाग तुझको दूर जाना है। धन्यवाद।